हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कंवलदीप है और मैं आप लोगों को आज कराबी की सैर करा रहा हूँ। कराबी जो कि एक बहुत ही सुंदर टाउन है, थाईलैंड के अंदर बीच टाउन है। और जैसे फुकेट एक बीच टाउन है, उसी तरह कराबी भी एक बीच टाउन है। और हम लोग आओ नांग, जो यहाँ की मोस्ट हैपनिंग प्लेस है कराबी की, वहाँ पे स्टे किया है। और अभी जब हम लोग यहाँ से एक स्पीड बोट लेके कराबी से फुकेट जाएंगे, तो वहाँ पे पैटोंग बीच है जो सबसे मोस्ट हैपनिंग प्लेस है फुकेट की। वहाँ जाके हम लोग अपने होटल में चेक इन करने के बाद वहाँ की मार्केट की सैर करेंगे। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ थाईलैंड के लोग बहुत मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं जितने इंडिया के लोग मेहनत करते हैं। इंडिया में रिलीजन पॉलिटिक्स की वजह से, मीडिया न्यूज़ चैनल्स की वजह से और बहुत सारे सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को नेगेटिव न्यूज़ का वो बना दिया गया है। हम लोग नेगेटिविटी की और हैं, हम लोग पॉजिटिव नहीं हैं। अगर हमें अपनी लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से जीना है, जितनी बहुत छोटी लाइफ है, हमारी लाइफ बहुत छोटी है। एक बच्चा पैदा होता है, उसके पास खाली 80 ईयर्स होते हैं जिंदा रहने के लिए। वाहिगुरु जी की मेहर हो तो वो 100 ईयर्स तक रह सकता है छोटा बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ओनली 80 ईयर्स ही होते हैं क्वालिटी लाइफ के। क्वालिटी लाइफ के लिए योर माइंड हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव माइंड के लिए वी हैव टू बी वेरी इन आवर सेल्फ। मतलब हमें अपने अंदर ही रहना है। बाहर का मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी चैनल्स, दे आर ऑल आउटसाइड। हमें इन आउटसाइड की वजह से एम्पावर, मतलब हमारे माइंड को ये लोग एम्पावर ना कर सकें। ये यूट्यूब पे जो नेगेटिव वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस, जो टीवी पे नेगेटिव वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस, इन वीडियोस से हमें दूर रखना है अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को एक बार छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है, जो अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और हम लोगों को हम लोग वो अपनी लाइफ में अचीव करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को और वी आर इन द ट्रांजिशन फेज़ का मतलब हुआ, हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स नहीं जानते थे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन सब के। आज मैं आपको जो ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, वो भी यूट्यूब के माध्यम से ही है, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप जितना अपने आप को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूर रखेंगे और जितना ज़्यादा अपने काम पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी से अपने काम को कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि जब रिज़ल्ट्स आने में देर लगती है, जब रिज़ल्ट इंस्टेंट नहीं होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं ये बात मानता हूँ और जानता हूँ, पर रिज़ल्ट आने में थोड़ी देर ज़रूर लग सकती है, पर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। जितना हम देर से स्टार्ट करेंगे, मान लो कि हम लोग देर से ही स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि
हम लोग अब मैं आपको एक बार यहाँ की बीच दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर बीच है। नाम पार्ट थायर वो जो है, वहाँ से हमें शिप मिलेगी, अपनी बोट मिलेगी, और वहाँ से बोट मिलने के बाद और हम लोग यहाँ पर, ये पूरे आइलैंड्स है, कराबी के आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स बीच में बने हुए हैं। लॉन्ग टेल बोट से और स्पीड बोट से और क्रूज़र से हम यहाँ तक जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट डे है कराबी में एंड अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 o'clock हो गए और यहाँ से हम लोग फुकेट जाएंगे। 11:30 पे हमारी स्पीड बोट जाती है और 11:30 पे हम लोग चले जाएंगे और 1 घंटे में स्पीड बोट से हम लोग फुकेट पहुंच जाएंगे। ये यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं। हर कंट्री मेहनत करती है, ऐसे ही इंडिया भी मेहनत करती है। अगर थाईलैंड का आदमी मेहनत करता है तो इंडिया का आदमी तो उससे ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि हम इतना नेगेटिव हो गए? ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि हम लोग जो है, हम लोग क्या से क्या हो गए? उसका रीज़न है, देयर आर मैनी फैक्टर्स and most important factor is that we are not positive. We have to be positive. We have to work very hard. If the results are not according to our workload, then also we will be having a positive attitude that we are learning from our work. अगर मान लो हम कुछ काम करें, एक बात ये मान लेते हैं कि हमें रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सीखा तो सीखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ये आपको एक बार अपने घरों से बाहर निकल के आपको अपने दूसरे देशों में जाके ये भी देखना चाहिए कि दूसरे देश के लोग कैसे काम करते हैं। हमारे देश में काम की कमी नहीं है। हमारे देश एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन वो नेशन होता है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब डेवलपिंग नेशन में आपको डेवलपमेंट करना होता है। आप अपना घर बनाते हो, आप अपनी बिल्डिंग बनाते हो, आप अपने लिए लग्जरी का सामान, ज़रूरत का सामान, नीड का सामान लेते हो। तो अगर आप अपने लिए खूब मेहनत से काम करो और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दो तो आपको लाइफ में बहुत मज़ा आएगा। सारी दुनिया मेहनत करती है, आप उस मेहनत को कैसे यूटिलाइज़ करते हो, कितना पॉजिटिव अप्रोच से आप अपने आप को रखते हो। चाइना के लोग ऐसा नहीं है कि हमारे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉस्परस है क्योंकि उनके माइंड ज़्यादा पॉजिटिव हैं। थाईलैंड के लोग ऐसा नहीं है कि हमारे से ज़्यादा मेहनत करते हैं। थाईलैंड के लोग ऐसा नहीं है कि इंडियन से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके माइंड्स, थाईलैंड के लोगों के माइंड्स ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको भी पॉजिटिव रहना है एज एन इंडियन। आपको रिलीजन के अंदर नहीं जाना है। मैं सरदार हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। हमारे गुरु नानक देव जी, जो हमारे सबसे बड़े गुरु थे, हमारे 10 गुरु थे। 10 गुरु में जो हमारे फर्स्ट गुरु जी थे,
फर्स्ट गुरु जी का नाम था गुरु नानक देव जी। जिस दिन वो एनलाइटेंड होके आए थे, फर्स्ट डे एनलाइटेंड होके, तो गुरु नानक देव जी ने जो बात कही थी आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला था ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। उस समय तो दो ही रिलीजन होते थे हमारे इंडिया में, हिंदू होता था और मुस्लिम होता था। हमारे क्रिश्चियंस तो नहीं पता था किसी को, और सिख तो था ही नहीं। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने कहा ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। मतलब उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो हमारे को पाठ सिखाया, वो पाठ भी ऐसा ही है। एक ओंकार, एक ओंकार का मतलब हुआ वो ऊपर वाला सिर्फ एक है। वो जो ओंकार है वो एक है, मतलब भगवान जो है वो एक है। भगवान वो नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। भगवान वो नहीं है जैसा हम जिसको पूजा करते हैं। भगवान वो नहीं है जैसा हम सोचते हैं। भगवान वो है जिसने इस सृष्टि को रचा है। भगवान वो है जिसने ये पानी बनाया है। भगवान वो है जिसने ये बादल बनाए हैं। भगवान वो है जिसने ये धरती बनाई है। भगवान वो है जिसने ये इस धरती के ऊपर सारे जीवों को बनाया है। भगवान वो है जिसने पेड़ बनाए हैं। भगवान वो है जिसने जानवर बनाए हैं, इंसान को बनाया है। अगर भगवान वो है कि जिसने ये सृष्टि की रचना करी है, तो वो सृष्टि की रचना करने वाला एक है। सृष्टि की रचना करने के बाद हम जब इंसानों को भगवान ने दिमाग दिया, हमने अपने दिमाग से जो जो चीज़ें ठीक हो सकती थी वो करी। हमने अपने घर बनाए, हमने पढ़ाई करके मेडिकल में एडवांसमेंट किया। हमने इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट किया। हमने मशीन्स बनाई। हमने अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए व्हीकल्स को इन्वेंट किया। धीरे धीरे आज आप देखोगे हमारी गाड़ियाँ जो थी पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, आज एडवांस होते बैटरी का एडवांसमेंट हुआ, लिथियम आयन का एडवांसमेंट हुआ, और अब हमारी एक दिन आएगा। अभी चाइना में मैं देख के आया, शंघाई में सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं, खाली पुलिस की गाड़ी को छोड़ के। जितनी भी स्कूटी है, जितनी भी कारें है, जितनी भी टैक्सी है, सब इलेक्ट्रिक है। जितनी भी बसेस है, जितने भी ट्रक्स है, सब इलेक्ट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस करके जैसे जैसे हम पढ़ाई करते जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के ऊपर और एडवांसमेंट्स करते जा रहे हैं, दूसरे देश में कोई चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च होती है, उस रिसर्च का फ़ायदा लेके अपने देश में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को। चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लाइट की टेक्नोलॉजी हो। हमने अपने घरों में हर चीज़ की सुविधा कर ली है। हमने अपने घरों में अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए हर चीज़ की फैसिलिटी की है। अगर हम इतने प्रोग्रेसिव हैं तो हम अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं? अगर हम इतने प्रोग्रेसिव हैं कि हमारे पास इस दुनिया की सारी सबसे अच्छी चीज़ें हैं, तो हम कम मेहनती कैसे हो सकते हैं? हम कम मेहनती नहीं हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। ये मैं मान सकता हूँ कि नेगेटिविटी की वजह से हम थोड़ा अपने आप को डाउन महसूस करते हैं, लेकिन हम कम किसी से भी नहीं हैं। हम किसी चाइना के आदमी से कम नहीं हैं। हम किसी थाईलैंड के आदमी से कम नहीं हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं, सबसे अच्छे पढ़ाई के बच्चे हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। किसी भी प्रॉब्लम को हमारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया हमारे बच्चों को ले जाती है अपने देशों में, और अच्छे बच्चों को सारों को ले जा के उनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराती है।
उनके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे बच्चे उनका सिस्टम्स बनाते हैं, हमारे बच्चे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं सभी लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे इंडिया में कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि कोई गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लोगों को बेनिफिट पहुँचा रही है ज़्यादा, ये मैं मान सकता हूँ। उनको और किसी से, उनको कोई पढ़ाई लिखाई से, कोई अच्छे बच्चों से किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन वो भी एक टेम्परेरी है, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांसमेंट्स। ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये बैलेनीज़ कॉफ़ी बहुत अच्छी कॉफ़ी है। आप लोग भी जब इधर आयरिश पब है, KFC है, क्विक सिल्वर जो है ये उस तरीके का है जैसे 7-Eleven होता है, शायद वो है, शायद कपड़ों वपड़ों का कुछ है। लेकिन ये बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। यू कैन कम टू कराबी, स्टे एट द आओनोंग बीच, और यहाँ से फिर स्पोर्ट्स अरीना के बाद मिड नाइट मार्केट शुरू हो जाती है। मिड नाइट मार्केट जो कि 4 बजे खुलती है, रात को 11 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पे इन लोगों का मुथु थाई क्या होता है, जो इनकी खुद की बॉक्सिंग होती है, और वो बॉक्सिंग भी आप लोग देख सकते हो। दूसरे देश में जाके दूसरे देश के लोगों का कल्चर को समझना, ख़राब चीज़ों को नहीं लेना। भैया स्मोकिंग वाले यहाँ पर वीड आके मत पीना। जो लोग इंडिया से यहाँ आ रहे हैं और स्मोक करते हैं, उन लोगों को चरस और गांजा नहीं लेना है। यहाँ पे चरस और गांजे की वीड शॉप्स बहुत सारी हैं। आप लोगों को यहाँ पर आके इनका वीड शॉप्स ट्राई नहीं करनी है। वीड शॉप्स में गांजा जो होता है वो एक सूखा नशा होता है, सूखा ड्रग होता है। अगर इसकी आपको लत पड़ जाए, जैसे कि हनी सिंह जी ने कहा था कि बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो उससे भी ख़तरनाक होता है। एक बार आपने गांजा ले लिया और आप गांजा एडिक्ट या ड्रग एडिक्ट हो गए, उसके बाद जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो मेंटल प्रॉब्लम 1-2 साल में जाकर ठीक होती है। उसके बाद भी सारी ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ती है। इसलिए मैं अपने इंडिया के यूथ से और पूरे वर्ल्ड के यूथ से, इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी, द वर्ल्ड यूथ should not take drugs, should not take weed, should not take ganja, should not take any type of alcohol, because in the long run, alcohol, smoking, different types of drugs, all will lead to mental sickness. And if you are not mentally fine, your life will become a living hell. So I request all the people of the world not to take any type of drugs, not to take any type of alcohol or narcotics. And also I insist, no tattoo. हाँ, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने इंडिया के बच्चों से कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हमें शराब, स्मोकिंग, ड्रग्स और टैटू से दूर रहना है। ये भगवान ने जैसी भी हमें बॉडी दी है, ये भगवान की दी हुई है। मैं सरदार हूँ, आप जानते हो, सरदार बाल नहीं कटाते, मूछे, दाढ़ी, बाल, हम लोग कुछ भी बाल नहीं कटाते। अगर हम कुछ भी नहीं कटाते तो सुंदर कैसे दिखेंगे?
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग कहते हैं कि जब वो दाढ़ी को शेव कर लेते हैं तो वो सुंदर दिखते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है। मुझे नहीं मालूम कि दाढ़ी कटाने से या बाल कटाने से आप कितने ज़्यादा सुंदर दिखते हो, पर मुझे ये मालूम है भगवान ने अगर कुछ दिया है, भगवान ने अगर बाल दिए हैं, भगवान ने अगर कोई भी चीज़ दी है तो वो भगवान की चीज़ है। भगवान की चीज़ को आपको कटाना नहीं चाहिए। मेरे वाहिगुरु जी ने कहा था कि बेटा जब वो एनलाइटेंड होके आए तो उन्होंने बोला ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, इसलिए मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, मैं सिख होने के बाद भी मैं सिख भी नहीं हूँ। मैं वाहिगुरु जी का एक आदमी हूँ, एक बंदा हूँ जो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है। बहुत मेहनत से काम करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड का हर एक कोना कोना देखना चाहता हूँ। मैं आज कराबी में घूम रहा हूँ। अभी आज हम लोग अभी यहाँ से अभी टाइम हुआ है 10:14। यहाँ से निकल के हम लोग फुकेट जाएंगे और फुकेट जाके हम लोग फुकेट में पेटोंग बीच पर, जहाँ पे मेरा होटल है 7 सीज़, वहाँ पे थाई की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होती है। यहाँ पर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होती है। ये लोग बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि बॉक्सिंग अगर करनी है तो कोई और करेगा, हम देखेंगे। ये कौन सी बात हुई? बॉक्सिंग करनी है तो हम खुद करेंगे। क्रिकेट कोई और खेलेगा, हम देखेंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर क्रिकेट खेलना है तो हम खुद खेलेंगे क्रिकेट। अगर गोल्फ कोई और खेलेगा, हम देखेंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर गोल्फ खेलना है तो हम खुद खेलेंगे गोल्फ। अगर डांस कोई करेगा, हम देखेंगे। ये कौन सी बात हुई? हम खुद डांस करेंगे। प्रेयर कोई और करेगा हमारे लिए, गुरुद्वारे में कोई ज्ञानी जी हमारे लिए अरदास करेंगे। ये कौन सी बात हुई? हम खुद करेंगे अरदास अपने लिए। जो भी करना है हम खुद करेंगे। अगर वाहिगुरु जी तक अपनी अरदास को पहुंचाना है तो हम खुद पहुंचाएंगे। कोई और हमारे लिए क्या अरदास करेगा? अगर ज़िंदगी खुद करने की चीज़ है, ज़िंदगी जब आप चीज़ों को खुद अपने हाथों से करते हो तो उसकी चीज़ है। पाठ करना है, खुद करेंगे पाठ। कीर्तन करना है, खुद करेंगे कीर्तन। गाना गाना है, खुद गाएंगे गाना। घूमना है, खुद घूमेंगे। घूमने टाइम तो नहीं सोचते कि हमें घूमने जाना है, किसी और को भेज देते हैं घूमने, वो घूम आएगा। तो फिर पाठ करते टाइम ऐसा क्यों? कीर्तन करना है तो खुद करेंगे कीर्तन। वाहिगुरु जी को याद करना है तो खुद याद करेंगे वाहिगुरु जी को। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यहाँ कराबी में गुरुद्वारा नहीं है। यहाँ के सिख जितने भी हैं वो गुरुद्वारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी गुरुद्वारा भी बन जाएगा। फुकेट में गुरुद्वारा है। भगवान जी की पूजा करनी है, खुद करेंगे पूजा। हर चीज़ हम खुद करेंगे। इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। यहाँ पर इतने सारे आओ नोंग बीच पे कितने सारे रिज़ॉर्ट्स हैं। इन रिज़ॉर्ट्स में मैं भी यहीं बिल्कुल बगल में ही, ये हॉलीडे आओ नोंग बीच रिज़ॉर्ट कराबी है। बहुत बढ़िया है। सामने समुंदर है। और अब हम लोग यहाँ पर जिस रिज़ॉर्ट में हमने स्टे किया है उसका नाम है अनंता ब्यूरिन। मैंने रिज़ॉर्ट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसमें वाटर स्लाइड्स थी।
वाही अब बड़ी हो गई है। वाही अब वाटर स्लाइड्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत सारी बच्चों वाली एक्टिविटीज़ को करने में, अब वो वैसा नहीं करती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने खूब स्विमिंग करी, बहुत मज़ा आया। और हर चीज़ जो दुनिया में, जिसको करने के लिए ये दुनिया बोलती है, चलो बॉक्सिंग चैम्पियन देखें, चलो थाई की बॉक्सिंग देखें, वो बॉक्सिंग हम खुद देखेंगे, बॉक्सिंग हम खुद करेंगे, बॉक्सिंग देखेंगे नहीं, हम खुद करेंगे। वो हर चीज़ जो ये दुनिया कहती है करने के लिए, सब कहते हैं चलो वो आ रहा है, वो गाना गाने वाले आ रहे हैं, हनी सिंह आ रहा है गाना गाने के लिए। और वो जो अंगद का जो म्यूज़िक सिंगर है, क्या नाम है उसका, अरे जो भी नाम है, वो म्यूज़िक गाना गाने आ रहे हैं, चलो उसको देखने चलते हैं। हम खुद गाएंगे वो गाना। एक गाना मैं आप लोगों को गा के सुनाता हूँ। ए सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, ए जो सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा, किथे कोई रोंदा होवेगा, ना ना देनी ना ना नेरी ना, किथे कोई रोंदा होवेगा, किथे कोई रोंदा होवेगा। गाना तो बहुत अच्छा है। गाना कह रहा है कि हवा में अगर नमी है, अगर हवा में मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर शायद कोई कहीं पर रो रहा होगा, जिसकी वजह से ये हवा में मॉइस्चर है। गाना तो गाना ही होता है, आप कुछ भी गा सकते हो। गाने का मतलब ज़रूर होता है, लेकिन गाना गाने की चीज़ होती है। आप सुनो फिर गाना गाओ। आप क्रिकेट खेलो, खेलने में जो मज़ा है देखने में वो नहीं है। अगर आपको साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने में जो मज़ा है साइकिल चलाते हुए लोगों को देखने में नहीं है। फुटबॉल लोग देख के टीवी पे लगा लेते हैं फुटबॉल। अंग्रेज़ों को देखा, यहाँ थाई के लोगों को देखा, फुटबॉल की टी शर्ट पहन के हाथ में ले ली शराब और पीते पीते देखते हैं फुटबॉल। जो मज़ा फुटबॉल खेलने में है, वो मज़ा शराब का गिलास हाथ लेके फुटबॉल देखने में थोड़ी ना है। ए जो सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, ए जो सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा, किथे कोई रोंदा होवेगा। आजा नीनी ना नीनी ना, किथे कोई रोंदा होवेगा, किथे कोई रोंदा होवेगा।